क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोगों की परसेंटेज की 9वीं क्लास है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों आप लोगों की परसेंटेज में 8 क्लास हो चुका है और ये क्लास नंबर 9 है। 1 से लेके 8 तक पिछले क्लास में हम आप लोगों को करा चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मिश्रण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बेसिक तरीका भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक आप लोग अगर सीखते हैं तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेकंडों में ऐसे प्रश्नों के आंसर देंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट इसे जरूर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग आप लोगों को बताए थे, हम एग्जाम किससे रिलेटेड क्वेश्चन, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए होंगे। उसके बाद हम आप लोगों को कराए थे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में पास फेल संबंधित क्वेश्चन कराए थे। उन सब का आप लोग रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जो भी आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है, इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। तो पहले आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे मेथड 1, ध्यान दीजिएगा। मेथड 1 मतलब बेसिक तरीका। क्वेश्चन देखिए, आप कभी भी मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करिए या रीजनिंग के या कोई अन्य सब्जेक्ट के भी सॉल्व कर रहे हैं, आप उसे क्या करेंगे, पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये बोल रहे हैं 240 ग्राम नमक तथा जल का घोल है, क्या है, नमक और जल का घोल है, यानी कि मिश्रण है जिसमें 80% जल है और इसमें जल की कह रहा है कितनी मात्रा मिला दी जाए, यानी जल है उसमें 80%, कह रहा है कितनी मात्रा और मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। क्या हो जाए, 95% जल हो जाए। देखिए पहले मेथड 1 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो मिश्रण है वो 240 लीटर का है। इसमें क्या क्या है दोस्तों, नमक और जल, यानी कि सॉल्ट और क्या है, और वाटर। ध्यान दीजिए, नमक को सॉल्ट लिख दिए, एस से प्रदर्शित कर दिए, जल को वाटर यानी डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 80% जल है, कितना वाटर है, 80% जल है। तो 240 का 80% क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 240 गुने 80/100, परसेंटेज निकालना आप लोग अभी तक तो सीख ही गए होंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 × 192, 192, ध्यान दीजिएगा 192 ग्राम जल होगा। तो नमक कितना होगा, 240 में से 192 घटाएंगे तो 192, 8 200 और 40 240, यानी कि इधर 8 और 40 48, यानी कि 48 ग्राम क्या होगा, नमक होगा। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए क्या है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 240 ग्राम नमक था जल के घोल में, 80% जल है, 80% 240 का 80% क्या होगा, 192 ग्राम। जब 192 ग्राम जल है तो नमक कितना होगा, सॉल्ट कितना होगा, बताया आप सभी स्टूडेंट, 48 ग्राम होगा, क्योंकि 48 और 192 जोड़ेंगे तो 240 होगा। इतना तो आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। अब देखिए कह रहा है जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। क्या मिलाने की बात कर रहा है, मिलाने की क्या बात कर रहा है, जल की मात्रा, कह रहा है जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए, यानी कि वाटर, इसमें वाटर प्लस क्या करना है, हमें वाटर करना है कि वाटर का परसेंट क्या हो जाए, 95 हो जाए। ये 95 जब वाटर का परसेंट हो जाएगा तो जो नमक है वो कितना रहेगा, 5% रहेगा। नमक का तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी नमक में कोई मिलाने की बात नहीं कर रहा है। तो 5% जब नमक रहेगा तो ये 5% के बराबर होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 5% बराबर क्या होगा, 48 ग्राम। अगर 5% बराबर 48 ग्राम है तो 95% बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 95% बराबर क्या होगा, 48/5 और गुने क्या होगा, 95। हम लोगों को 95 बताने हैं, 5 से कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से 19, 19 × 5 = 95, 19 बार में 19 × 8 152 का 2 हासिल आपका होगा क्या, 15 और 19 × 4 76 और 76 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे, 76 में 15 जोड़ेंगे तो होगा 91, यानी कि 912 ग्राम। देखिए जब ये 95% होगा तो 912 होगा और ये 5% होगा, क्योंकि कह रहा है प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। तो 912, 192 को अगर 912 करना है तो मिलाई जाने वाली जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 912 में से 192 घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 2 जा 0, 1 में से 9 नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक हासिल लेंगे, 11 में से 9 जा 2 और यहां बचा 8, 8 में से 1 जा 7, यानी 720 ग्राम।
जब इसमें हम 720 ग्राम मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, तब जाके ये 912 होगा और 95% के बराबर होगा। तो मिलाई जाने वाली जल की जो मात्रा होगी वो होगी आपकी 720 ग्राम। क्या होगी? 720 ग्राम। 720 ग्राम, यही आप लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। यह बेसिक तरीका है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, यह बेसिक तरीका है, मेथड 1 है। क्या है? ये बेसिक तरीका है, मेथड 1 है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये तरीका सीख गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये तरीका नहीं लगाने हैं, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में आप एक लाइन में आंसर देंगे और तुरंत आंसर देंगे। एक बार इसको और हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट न रह जाए। आप देखिए, कह रहा है 80% जल है, तो 240 का 80 192, जब 192 जल होगा तो 48 नमक होगा। हाँ, इतना तो आप लोग समझ रहे। कह रहा है इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। जब 95% जल हो जाएगा तो नमक कितना रहेगा? 5%। नमक तो अपने स्थान पे उतना ही है, यानी 48। तो 5% 48 के बराबर है, तो 95% 912 के। तो 912 इसे करने के लिए 192, तो मिलाई जाने वाली मात्रा क्या होगी? 912 में 192 घटाएंगे 720 ग्राम। मिलाई जाने वाली जो जल की मात्रा होगी वो 720 ग्राम होगी। ठीक है, ये आपका आंसर आया। आप सभी स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड में हो जा रहे हैं। और आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग नोट करिएगा मेथड 1 के नाम से। ये मेथड 1 हम आप लोगों को बस सीखने और समझने के लिए यहां बताएं ताकि आप लोग सीख सके। हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। ये बेसिक तरीका है, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखे। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं मेथड 2। जब आप मेथड 2 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, मेथड 2 आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे। पहले देखिएगा, हाँ, मेथड 1 तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आप सभी स्टूडेंट देखिए मेथड 2, ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, देखिए 240 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है। इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। मिलाने की क्या बात कह रहा है? क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, मिलाने की बात क्या कह रहा है? जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए। क्या? जल की कितनी मात्रा। देखिए, तो इसे लिखेंगे कैसे? टोटल मिश्रण कितने का है? 240 ग्राम है। कितना है? 240 ग्राम है। इसमें जल कितना है? वाटर कितना है? जो मिलाने की बात कहेगा वही, उसी को यहां पे लिखना है। वाटर कितना है? 80% है। कह रहे जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। इसमें कितना जल मिला दे कि वो जो जल का मात्रा है वो क्या हो जाए? 95% हो जाए। 80 से क्या हो जाए? 95 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अब ये शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से सीखेंगे। टोटल मिश्रण 240 का 80% जल है। कह रहे हैं जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि 95% हो जाए। तो आप इसे देखिए, लिखेंगे कैसे? 240 ग्राम है, 80 से क्या करना है? 80 से क्या करना है? 95 करना है। 80 से क्या करना है? 95 करना है। तो कितना बढ़ाएंगे? 15%। तो गुने लिखेंगे 15 और बटा में 100 माइनस मिश्रण में जल की नई मात्रा, यानी कि 100, ध्यान दीजिएगा, 100 में से 95 घटा के यहां लिखेंगे, यानी कि 100 माइनस 95। क्या लिखेंगे? 100 माइनस 95। ये आपका क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। इसे कटाएंगे तो मिलाई जाने वाली जल की मात्रा आ जाएगी। देखिए एक बार और समझाते हैं। टोटल मिश्रण कितने का है? 240 का। 80% जल है, 95 करना है। 80 से 95 करना है तो 15% बढ़ाना है। और बटा में क्या लिखते हैं? 100 माइनस मिश्रण में जल की नई मात्रा। तो जल की नई मात्रा क्या है? 95। तो 100 से घटा देंगे 95। तो आगे ये आएगा दोस्तों 240 गुने क्या आएगा? 15 और बटा में ध्यान दीजिएगा 100 में से 95 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 और 5 तिहाई 15 और 24 तिया 72, यानी कि 720 ग्राम। 720 ग्राम मिलाई जाने वाली जो जल की मात्रा होगी वो होगी 720 ग्राम। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व किए। एक बार और हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग देखेंगे। देखिए टोटल मिश्रण 240 का है, 80% जल है। कह रहा है कितनी जल की मात्रा इसमें मिला दे कि 95% हो जाए। तो 240 80 से 95 करना है तो गुने 15, 15% बढ़ेगा। और बटा में क्या लिखते हैं? 100 माइनस ये जो नई मात्रा है जल की, ये तो 100 में से ये घटाएंगे 95 तो 5 होगा। 240 गुने 15 बटा का 5, 5 तिया 15, तो 240 तिया 720, यानी आंसर होगा 720 ग्राम। मिलाई जाने वाली जो जल की मात्रा होगी
वो होगी 720 ग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड और आगे हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोगों को और क्लियर होगा। बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जो मिलाने की बात करेगा, जो मिलाने की बात करेगा उसी को इस साइड में रखना है। क्या करना है? जो मिलाने की बात करेगा उसी को इस साइड में रखना है, या जो निकालने की बात करेगा उसी को इस साइड में रखना है। ठीक है, ये चीज समझ गए? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और यह पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा है। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको हम बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका आपको नहीं लगाना है। देखिएगा बेसिक आप अपने आप से कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन कराए सेम उस टाइप से। 40 लीटर मिश्रण है, कितना लीटर मिश्रण है? 40 लीटर मिश्रण है। इसमें जो ध्यान दीजिएगा 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा। मिलाने की क्या बात कर रहा है? पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो वाटर पहले कितना है बताओ आप सभी स्टूडेंट? 10% है, 10% है। कह रहा है इसमें कितनी परसेंट पानी और मिला दिया जाए, सॉरी कितना लीटर, ध्यान दीजिएगा मूल मिश्रण में कितना पानी और मिला दे। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे कितना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए एक बार और पढ़िएगा। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी 10 से क्या करना है हम लोगों को? 20 करना है। 10% पानी है, 20% पानी रखने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, कुछ नहीं करना है। टोटल मिश्रण कितने का है? 40 का है। 10 से हम लोगों को क्या करना है? 20 करना है। तो वृद्धि कितने का है? 10, और बटा में क्या होगा? 100 माइनस मिश्रण में पानी की नई मात्रा, यानी कि 100 में से क्या करेंगे? 20 घटा के लिखेंगे। तो बराबर क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? 40 गुने 10 और बटा में 100 में से 20 घटेगा तो क्या होगा? 80 होगा। तो 40 दुना के 80 और 2 पचे 10, मिलाए जाने वाले पानी की जो मात्रा होगी वो होगी 5 लीटर। और यही क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। देखिए एक बार और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए मिश्रण टोटल कितने लीटर का है? 40 लीटर का है। 10% क्या है? 10% पानी है। कह रहे हैं नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, मतलब 20% पानी करने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा 20% करना है। तो 40 गुने 10 बटा में 100 माइनस नई मात्रा मिश्रण में पानी की। ठीक है, तो 100 में से 20 घटाए 80 हुआ। तो 40 गुने 10 बटा 80, 40 गुना 80, फिर उसके बाद से 2 पचे 10, मिलाए जाने वाली जो पानी की मात्रा होगी वो होगी 5 लीटर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कहीं पे अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कि डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, दोबारा समझाए, तो हम दोबारा भी समझा सकते हैं। आप लोगों को हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। दिमाग को ठंडा करके आप लोग सीखेंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि 1% का आपको कंफ्यूजन इसमें ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे क्योंकि 2 प्रश्न कर लिए हैं, तो इसको आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 480 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 90% जल है, इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए, कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। इस क्वेश्चन में देखिए हम अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताए मिलाने की क्या बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें मिलाने की बात क्या कर रहा है। 90, ध्यान दीजिए, नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए, नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। अगर ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 90% जल है तो क्या होगा? 10% नमक होगा। क्या होगा? 10% नमक होगा। ठीक है, हाँ तो आपको साइड में रखना क्या है? नमक ही रखना है। जो मिलाने की बात करेगा उसी को साइड में रखना है। कहने का मतलब है 480 ग्राम है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, यहां पर लिखते हैं 480 ग्राम है मिश्रण। ठीक है, इसमें 90% जल है। नमक कितना है? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इधर आप लिखेंगे सॉल्ट। ध्यान दीजिए सॉल्ट ही रखना है, नमक ही रखना है, क्योंकि जो मिलाने की बात करेगा उसी को साइड में रखना है। अब आप लोगों को क्लियर होगा। 10% क्या है? नमक है। कह
रहा है इसमें कितनी नमक की मात्रा मिला दी जाए कि नमक का परसेंट क्या हो जाए, 20 हो जाए। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 480, ध्यान दीजिए, 480 गुने 10 से क्या करना है, 20 करना है, तो कितना बढ़ेगा, 10 से जब 20 करेंगे तो 10% बढ़ेगा, बटा में 100 माइनस क्या होगा, मिश्रण में नमक की नई मात्रा, यानी कि 100 में से क्या करेंगे, 20 घटाएंगे, 100 माइनस 20, तो ये बराबर का क्या होगा, 480, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 480 गुने आपका 10 और बटा में क्या होगा, 100 में से दोस्तों क्या करेंगे, 20 घटाएंगे, तो क्या होगा, 80 होगा। तो 8 6 के 48, 0 से 0 कटा सकते हैं, और 8 6 के 48, 6 दहा में 60, मिलाई जाने वाली जो नमक की मात्रा होगी वो क्या होगी दोस्तों, 60 ग्राम। क्या होगा, 60 ग्राम, और यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। अब एक बार हम आप लोगों को थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराते हैं ताकि आप सब स्टूडेंट समझे। देखिए यहां पे कह रहे हैं नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए, मिलाने की क्या बात कर रहे हैं, नमक मिलाने की बात कर रहे हैं, तो इधर क्या रखेंगे, नमक। अगर 10 पर देखिए, अगर 90% जल है तो नमक कितना होगा, 10% होगा, और इसे नमक मिला के क्या करना है, 20% करना है। 10% नमक पहले से 20% करना है, तो मिलाई जाने वाली नमक की मात्रा 60 ग्राम। देखिए अब पिछला आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, इससे पहले इसमें कह रहे हैं नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, मिलाने की क्या बात कर रहा है, पानी, तो वाटर रखे हैं, तो वाटर 10% है, 20% करना है, तो वाटर। समझ में आया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जल मिलाने की बात कर रहे हैं, तो इधर वाटर रखे हैं, 80% है, 95 करना था। समझ रहे हैं ना आप लोग, आप समझ रहे होंगे। देखिए इसमें मिलाने की क्या बात कर रहे हैं, नमक मिलाने की बात कर रहे हैं, तो इधर नमक रखेंगे, 90% जल है तो 10% नमक, अब आगे क्या होगा, 20% होगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो। क्या हो, 80% जल हो। यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे क्या निकालने की बात कर रहे हैं, जल की मात्रा निकाल ली जाए। क्या निकालने की बात कर रहे हैं, वाटर निकालने की बात कर रहे हैं। अगर 5% चीनी है तो कितना परसेंट जल होगा दोस्तों, 100 में से 5 घटाएंगे, 95% क्या होगा, जल होगा। 95% क्या होगा, जल होगा। टोटल मिश्रण कितने का है, 600 ग्राम का है। इसमें क्या है, 95%, ध्यान दीजिएगा, 95% क्या है, जल है। ठीक है, हाँ 95% लिखिए या 95 लिखिए। ठीक है, हाँ देखिए आप सब स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिए, जल के घोल में 5% चीनी है तो जल कितना होगा, बताया आप सब स्टूडेंट, 95%। घोल को गर्म करके कितनी जल की मात्रा, देखिए निकालने की बात क्या कह रहा है, आप सब स्टूडेंट सीखेंगे। निकालने की बात क्या कह रहा है, वाटर, तो इस साइड में वाटर ही रखना है। तो 95% जल है, कह रहा है कितनी मात्रा जल की निकाल ली जाए, ध्यान दीजिएगा, जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो, कि इसमें से कितनी मात्रा निकाल ले कि प्राप्त नए मिश्रण में क्या हो, 80% जल हो। क्या हो, 80% जल हो। 95 से क्या हो, 80 हो जाए। तो अब आप लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिएगा 600 ग्राम है, अब देखिएगा 95 से क्या करना है, 80 करना है। ठीक है, देखिए आप सब स्टूडेंट, 95 से अगर 80 हमें करना है, ध्यान दीजिएगा, 95 से 80 तो कितने की कमी होगी, 15 की, तो 600 गुने 15 और बटा में 100 माइनस नई मात्रा, यानी कि ध्यान दीजिए मिश्रण में जल की नई मात्रा कितनी हो जाए, 80 हो जाए, तो 100 में से 80 घटाएंगे, बटा 100 माइनस 80, तो बराबर ये आगे चल के क्या होगा, 600 गुने, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 15 और बटा में 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या होगा, 20। तो आप देखेंगे 20 तिया 60 और ये 0 30 और 15 तिया 45, आंसर होगा 450 ग्राम। 450 ग्राम, यही क्या होगा, आंसर होगा। निकाली जाने वाली, ध्यान दीजिएगा, गर्म करके कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो, तो 450 ग्राम। क्या करेंगे, 450 ग्राम, आंसर होगा आप लोगों का 450 ग्राम। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। देखिए जो मिलाने की बात करें, जो निकालने की बात करें, उसी को इधर रखना है। ठीक है, निकालने की जल की बात कर रहे हैं तो 5% चीनी है तो जल कितना होगा, 95। 80% जल करना है, यानी 95 से 80 करना है तो 15 कम करना है, 600 गुने 15 बटा में 100 माइनस 80,
80। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इसको देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको पेन उठाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे हम आप लोग को बता रहे हैं। कह रहे हैं कितनी मात्रा निकाल ली जाए कि क्या हो जाए, प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो। तो 600 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 600 ग्राम में से आप 450 निकालेंगे तो क्या होगा, 150 ग्राम होगा। क्या होगा, 150 ग्राम ही बचेगा। 150 ग्राम होगा तो उसमें 80% जल है और 20% क्या हो जाएगा, तब चीनी होगा। यानी 150 का क्या होगा, 20%। तो 150 का आप 20% देखेंगे, 150 का 20%। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 15 दूना के 30। अब देखिए 15 दूना के 30 यानी 30 ग्राम। अब पहले भी देखिए इसमें चीनी की मात्रा कुछ नहीं बदला है, 30 ग्राम। आप चाहे तो 600 का 5% भी निकाल सकते हैं, 600 का 5%। तो 5% भी क्या होगा, 6 पचे 30, यानी चीनी की मात्रा ज्यों का त्यों ही रहे। समझ रहे हैं ना, हाँ, चीनी की जो मात्रा है वो ज्यों का त्यों ही है। समझ रहे हैं, ये हम प्रूफ किए। क्या किया, प्रूफ किए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान दिमाग नहीं लगाना है, ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं। लेकिन आप लोगों को क्या समझना है, ये जो तरीका हम आप लोगों को बताएं, सोल्यूशन बताएं, ये चीज आप लोगों को सीखना है। कभी भी कैसे भी प्रश्न आए तो आप देखेंगे 600 ग्राम है, लिखेंगे कैसे, इसमें 5% चीनी है तो जल कितना होगा, 95%। देखिएगा 600 है, ध्यान दीजिए, 95 करना है, कितना है, 80 करना है। तो आप जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, 600 है, 95 से 80 करना है, मतलब 15 कम करना है, और बटा में 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या होगा, 20। तो 20 तिया 60, ध्यान दीजिएगा, और 0, 15 तिया 45, 450 ग्राम। निकाली जाने वाली वाष्प द्वारा जल की मात्रा क्या होगी, 450 ग्राम। आप डायरेक्ट आंसर देंगे, एक लाइन में आंसर देंगे। बस हम आप लोगों को समझाने के लिए सब लिख रहे हैं। आप जब सॉल्व करने लगेंगे तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखेंगे। क्या करेंगे, ये वाला स्टेप लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे इस प्रश्न को, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इजी है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हाँ, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं तो उन्हें भी हम सोच रहे हैं करा दे आप लोगों के लिए। देखिए कह रहे हैं x का 22% बराबर y का 30% है, तो x इज टू y बराबर है। ध्यान दीजिएगा, x का 22%, का मतलब क्या होता है, गुना। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना। यानी कि आप सब स्टूडेंट देखेंगे x का मतलब गुना, 22% मतलब 22 बटा का 100 बराबर है y का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब गुना 30%, y का 30%, 30% मतलब 30 बटा का 100। ये चीज समझ रहे हैं। देखिए दोनों तरफ बेस 100 है, हर 100 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे जाएगा, तो इससे बढ़िया है हर हर कटा सकते हैं। आप इधर से भी उधर भी कटा सकते हैं, या आप चाहे तो देखिए x इधर है, y उधर क्या है, y गुने 30 है, गुने में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। गुना वाला जब बराबर किधर आता है, भाग में जाता है। भाग वाला ही अगर ये गुना के उधर, भाग वाला बराबर के उधर जाएगा तो गुना में होगा। ये चीज तो आप सब सीखे हैं। देखिए उधर क्या है दोस्तों, 30 है, ये 22 क्या है, गुने में है ना, इधर इधर जाएगा बराबर के उधर तो भाग में हो जाएगा, यानी 30 बटा का 22। आप इसको कटाएंगे, 2 से 15, 2 से 11, यानी कि x बटा का y बराबर क्या आया, 15 बटा का 11। x बटा y को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज टू वाई, x इज टू वाई बराबर क्या होगा, 15 बटा 11 को हम लिख सकते हैं 15 अनुपाते 11, यानी 15:11। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, 15 अनुपाते 11 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। आप लोग इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मैं पानी पीता हूं 2 सेकंड, उसके बाद फिर से हम आप लोगों को कंटिन्यू करते हैं, आगे समझाते हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये इजी है, आसान है, इतना आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, तो अब एक बार और समझा देते हैं। x का 22% है तो x गुने 22 बटा 100, प्रतिशत जिसके साथ लगता है पहली क्लास में ही बताएं, उसका हर क्या होता है, सदा 100 होता है, हमेशा 100 होता है। ठीक है, y का 30% है, y गुने 30, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x गुने 22
हाँ, तो अब क्या किए, ध्यान दीजिएगा, y गुने में है तो इधर आया तो x बटा का y हो गया, 30 उधर है, ये 22 गुने में है बराबर को उधर जाएगा, यानी कि x y को एक तरफ लाना है, संख्या को एक तरफ लाना है। तो 30 बटा का 22 2 से कटाए 15, 2 से कटाए 11, तो x बटा y बराबर 15 बटा 11, तो x बाई y को x इस टू y लिख सकते हैं और 15 बटा 11 को 15 इस टू 11 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% है तो p इज टू क्यू बराबर है, सेम है, कुछ नहीं करना है, p माइनस क्यू का 50%, का मतलब गुना, 50% मतलब 50 बटा का 100 बराबर है p प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा p प्लस क्यू, का मतलब गुना, 30% मतलब 30 बटा का 100। ठीक है, हाँ आप चाहे तो डायरेक्ट परसेंट से परसेंट कटा सकते हैं, 0 से 0 कटा सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, चाहे आप जैसे 100 से 100 कटा लीजिए। यहां पे देखिएगा 10 25 50 और 10 3 30, 5:3 होगा, 5 से p में करेंगे तो 5p माइनस होगा, फिर 5 से q में करेंगे तो 5q हो जाएगा बराबर, 3 से p में करेंगे तो 3p हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 से q में करेंगे तो 3q होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए p को एक तरफ लाएंगे, q को एक तरफ लाएंगे, तो आप देखेंगे कि p 3p है, तो ध्यान दीजिए यहां पे एक स्टेप कर देते हैं, 5p माइनस हो जाएगा, प्लस का है उधर तो इधर आएगा माइनस में होगा, तो क्या होगा 5p माइनस 3p, उधर देखिए 3q पहले से है, ये माइनस 5q है तो बराबर को उधर जाएगा तो कल प्लस क्या होगा 5q हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं, देखिए 5p में से 3p घटाएंगे तो 2p होगा, 2p बराबर ये 3p और 5p मिलके क्या होगा 8q, ध्यान दीजिए 3q और प्लस 5q है तो 3 और 5 8 और q, ठीक है, तो 8q हो जाएगा। अब देखिए p और q, ध्यान दीजिएगा, तो ये p बटा का ये q क्या है 8 गुने q है, तो ये भाग में आएगा, गुना में, तो ये 8 उधर है इधर है 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 4/1 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं p इज टू q, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, p इज टू q हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, p इज टू q बराबर ये 4/1 को लिख सकते हैं 4:1, क्या लिख सकते हैं 4:1। उम्मीद करते हैं आप सब स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न क्या है, इजी है, आसान है, पक्षांतर करना आप लोगों ने सीखा है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखेंगे 5 से p में भी गुना करेंगे, 5 से q में भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों का गुणा है। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होंगे, कहीं पे कोई किसी प्रकार की डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझा देते हैं, 3p 3q, ठीक है, फिर उसके बाद से ये 3p उधर चला गया तो माइनस का 3p हो गया, 5p माइनस का है, 5q माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 5q हो गया, तो 5p में से 3p घटाएंगे 2p, 3q और प्लस 5q क्या हो जाएगा 8q, 2p 8q, तो p बाई q बराबर 8/2, क्योंकि 8 इधर है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में भाग में होगा। ठीक है, हाँ पक्षांतर करने पे आप लोग सीख रहे होंगे, तो हम इसको क्या किए 2 एकम 2 2 चौको 8, p बाई q बराबर 4:1। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन है 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। पहले आप लोग 1206 का 1/3, ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और 1206 का 1/3 पूछ रहे हैं हम लोग, उसको क्या करें 1206 का 1/3, तो इसका मतलब क्या होगा 1206, ध्यान दीजिएगा 1206 का मतलब क्या होगा, का मतलब होता है गुना, गुने 1/3 का मतलब 1/3। पहले तो 1206 का 1/3 निकालिए, देखिए 3 चौको 12, 40 बार में 120 होगा, 3 दूना के 6, तो ये क्या होगा 420 एकम, हाँ सॉरी 402 एकम 402, ये 402 होगा, और कह रहा है 134 का कितना परसेंट है, किसका 1206 का जो 1/3 आया मतलब 400 जो 2 है वो 134 का कितना परसेंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो 402 आया है 134 का कितना परसेंट है, तो 402 बटा का 134 गुने 100, प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो गुने 100 करेंगे, समझेंगे आप सब स्टूडेंट। ये देखिए 1206 का 1/3 क्या आया 402 आया, ये 402 बोल रहा है 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है, तो 134 यानी 400
बटा का 134, जो पूछे उसको ऊपर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये बोल रहा है 1206 का 1/3 मतलब 402, 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने परसेंट, यानी 402 बटा का 134 गुने 100। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 13 13 39 यानी 390, 4 12, ध्यान दीजिएगा, यानी ये डायरेक्ट 3 बार में कट जाएगा, 402 हो जाएगा, 134 या 402 कैसे, आप देखिए 3 से काटेंगे, 3 गुना कर ले सकते हैं, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 13 39 1 40, 402 ऐसे भी हो सकता है। आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, देखिए 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 3 के 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 1 4, समझ रहे हैं, 3 बार में कटा। फिर 100 3 गुने 100 या 100 गुने 3 तो बराबर क्या होगा, 300%। कितना परसेंट है, 300%। आंसर होगा यही, आप लोगों का आंसर क्या होगा, 300%। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब इजी आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। हाँ देखिए, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का ऐसा मतलब क्वेश्चन सामने दिखे और आप लोग ये सोचे कि सर नहीं कराए हैं तो ऐसी गलत बात है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन करा दे, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो टफ हो, सारे क्वेश्चन हम आप लोग प्रयास करेंगे कि कराए। आगे भी आप लोगों की जो भी क्लासेस चलेंगी हर टाइप के क्वेश्चन रखेंगे, और जो भी आपकी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं आप लोगों को पता ही है, एकदम बेसिक से चल रही है, 0 लेवल से चल रही है, चैप्टर बाय चैप्टर चले, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाती है, वह संख्या क्या है। हम मान लेंगे दोस्तों वह संख्या x है, वह संख्या x है। कह रहे हैं जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है मतलब x माइनस 25 घटाया गया तो वह स्वयं का 80% हो गई, मतलब x का क्या हो गया, 80% हो गया। यही तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाती है। वह संख्या क्या है, वह संख्या मान लिए x है, तो x में से जब 25 घटाए तो क्या क्या होगी, x अब स्वयं का 80% मतलब x का 80%, स्वयं का मतलब गुना, ध्यान दीजिए, स्वयं मतलब x जो संख्या है, 80% मतलब 80 बटा 100। आप इसको छोटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 20 चौको 80 और 20 25 100, ये देखिएगा ये 4x/5 है, तो 5 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी 5 क्या है भाग में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में होगा। तो 5 से जब x में गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, फिर माइनस 5 25 से 25 में करेंगे तो 25 25 125 होगा, और ये क्या 4 में x करेंगे तो 4x होगा। इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये 4x बराबर को उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, यानी कि 5x माइनस क्या होगा 4x बराबर क्या होगा, 125 माइनस का है तो उधर जाएगा तो 125 प्लस का होगा। 5x में से 4x जा x बराबर क्या होगा 25, 125, x बराबर क्या होगा 125, x बराबर क्या होगा 125, यानी वो जो संख्या है वो 125 है। अब आप देख भी सकते हैं 125 में से आप जब 25 घटाएंगे, 125 में से जब आप 25 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 125 में से जब आप 25 घटाएंगे तो ये क्या होगा 100 होगा। तो ये कह रहा है जब किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है तो संख्या तो आ गया 125, 100 हो रहा है, तो वह स्वयं का 80% हो जाती है। मतलब 125 का 80% आप निकालेंगे तो 100 ही आएगा। 20 चौको 80, 20 25 100 और 5 से कटेगा 25 25 125 और 25 चौको 100, 100 के बराबर हो रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ में आया। आप ऐसे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को हम बताए हैं क्या, मेथड 1, हम आप लोगों को ये क्या बताए हैं, मेथड 1 बताए हैं, बेसिक तरीका बताए हैं। आप इसको दूसरा मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन में देखते कि क्या है वो संख्या 125 है, उसमें 25 घटा के देखते क्या 125 का 80% 100 आ रहा है, हाँ आ रहा है तो आंसर है। ठीक है, समझ रहे होंगे। देखिए जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है तो वो संख्या आ गया है यहाँ पे 125, 125 में 25 घटाए तो क्या आया 100 आया, तो कह रहा है तो वह स्वयं का 80% हो जाती है। तो 125 का आप देखेंगे 80% क्या 100 है, हाँ है, तो 100 बराबर 100 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, यहां पे प्रूफ किए हैं ताकि आप लोग समझ सके। चलिए एक और तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, और बेसिक तरीका। ठीक है, चलिए मेथड 2 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। मेथड 2 क्या बोल रहा है,
जब किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80%, मतलब संख्या अपने आप में 100% है। जब इसमें से सभी स्टूडेंट देखेंगे कितना घटाया जाता है, 25 माइनस, ध्यान दीजिएगा 25 घटाया जाता है तो स्वयं का 80% हो जाती है, तो 100 का 80% हो गया। प्रतिशत में कितना घटा दोस्तों बताएं आप सभी स्टूडेंट, 80, 100 से क्या हो गया 80 हो गया। प्रतिशत में कितना घटा 20%, तो यही जो 20% है, यही जो 20% है वो 25 के बराबर है। तो 100% यानी वह संख्या क्या होगी 25 बटा का 20 और गुने क्या होगा 100, तो 20 पच्चे क्या होगा 100, ठीक है, और 25 पच्चे क्या होगा 125। आपका आंसर हो जाएगा 100% मतलब वो संख्या। मेथड 2 भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2 भी लगा सकते हैं, या आप x मान के चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहां पे मेथड 2 एक बार और आप लोग समझेंगे। जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है, मतलब 100% है, जब इसमें से 25 घटाया गया तो 80% हो गई, यही हो रहा है ना, तो वह स्वयं का 80% हो जाती है। तो कितना घटा है 25, तो परसेंट में कितना घटा है 20, 20% बराबर अगर 25 है तो 100% बराबर क्या होगा 125। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, मेथड 2 भी आसान है। नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आप सब स्टूडेंट देखेंगे 69। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग देखेंगे, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। मेथड 1 आप लोग देखेंगे, वह संख्या क्या है x है। ठीक है, कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, मतलब x प्लस 24, x में जब 24 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 115%, मतलब x का 115% हो जाता है। ठीक है, स्वयं मतलब x का 115%, 115% मतलब 115 बटा का 100। अब आप इसको छोटा करेंगे, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10 20, यानी 20 पच्चे 100 और 5 से 23 पच्चे 115, ये होगा। तो 23 बटा का 20 आ रहा है, तो 20 से नीचे भाग में इधर आएगा, गुना में होगा। तो 20 से x में करेंगे तो क्या होगा 20x प्लस 20 से 24 में करेंगे तो 24 दूना 48, यानी कि 24 गुने जब 20 करेंगे तो 480 होगा, बराबर 23 से x में करेंगे तो क्या होगा 23x। x को एक तरफ लाइए, संख्या एक तरफ ले जाएंगे, तो ये देखिए 20x है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा प्लस में। इधर 480 आपका है, इधर 23x है, इधर क्या है 20x है, 20x प्लस का इधर जाएगा माइनस होगा, यानी 23x में से 20x जा तो 3x, 3x बराबर 480, तो x बराबर क्या होगा 480 बटा का 3। कंफ्यूज ना होइएगा, इधर का उधर लिख रहे हैं तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 16 3 48, ध्यान दीजिएगा। हाँ 16 3 48, तो x बराबर क्या आया, x बराबर क्या आया 160, यानी वो जो संख्या है वो क्या है 160 है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आंसर क्या होगा 160 होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, वो संख्या 160 आया। चलिए मेथड 2 हम आप लोगों को बताते हैं, अभी आप लोग मेथड 2 देखेंगे तो आपको और आसान लगेगा। मेथड 2 कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। मतलब पहले 100% है, जब इसको 24 से बढ़ाया गया है, किससे दोस्तों 24 से बढ़ाया गया तो 115% हो गया है। कितना हो गया 115%। में 100 से कितना बढ़ा दोस्तों बताए 115% हो गया, 100 से 115% हो गया, यानी परसेंट में कितना बढ़ा 15% बढ़ा, और संख्या में कितना बढ़ा 24 बढ़ा। तो 15% बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर 24 है तो 100% बराबर क्या होगा 100% मतलब वह संख्या स्वयं, वही तो 100% बराबर क्या होगा 24 बटा का 15 और गुने क्या होगा 100। तो आप इसको कटा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 पच्चे 15, 3 वट्ठे 24, 5 से कटेगा 20 और 20 वट्ठे क्या होगा 160, यानी वो जो संख्या होगी वो क्या होगी 160 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 आप 100 से 115% हुआ, प्रतिशत में 15 बढ़ा और संख्या कितना बढ़ा है 24 बढ़ा है, तो 15% बराबर 24, तो 100% बराबर 160। ठीक है, ये चीज समझ गए। और मेथड 3 भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाला 2 ही मेथड आपके लोगों के लिए काफी है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखें, आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन देखिए ताकि और क्लियर हो जाए। ये सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, आप लोग सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम सोचे इस क्वेश्चन को भी क्यों ना करा दे, ताकि आप लोग को ऐसा न लगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए। ये इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क है, मतलब कितना
होगा 120 का मतलब क्या होता है गुना, मतलब 120, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 120 का मतलब गुना 25% मतलब 25 बटा का 100, जिसके साथ ध्यान दीजिएगा ये 25 के साथ परसेंट लगा है, पहले क्लास में बताएं परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100, यानी कि 25 बटा का 100, यानी इसका बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंट जिसके साथ लगता है, ये तो आप सबको पता है। फिर प्लस है 380 है, 380 का मतलब गुना 40% का मतलब 40 बटा का 100, यही तो है। अब आप सभी स्टूडेंट कटा सकते हैं, देखिएगा 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12 यानी कि 30 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ अब आप लोग क्या करेंगे, 38 चौको क्या होगा 152 होगा, आप चाहे गुना कर सकते हैं, 4 बट्ठे 32 का 2 हासिल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 4 बट्ठे 32 का 2 हासिल होगा 3, 4 3 12, 12 3 15, 152 हो रहा है और ये 30 हो रहा है, यानी कहने का मतलब है 30 प्लस 152, तो ये जोड़ने पे दोस्तों क्या होगा, ये होगा 182, 182, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 182 होगा और यही क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अभी समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन ये पूछा गया था तो हम सोचे क्यों ना इस क्वेश्चन को करा दे, ताकि आप लोग कभी एग्जाम दे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो आपको सेम का सेम क्वेश्चन मिले एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आज के जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं आज क्लास में, सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगे और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। बस मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए कि हम आप लोगों को जो भी सिखाए वो आप सभी स्टूडेंट सीखे, और एक उम्मीद मैं आप लोगों से यही करता हूं कि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो आप लोग अपने आप से भी पढ़ रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, घर पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोग देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ही मुझे फायदा होगा। मुझे कैसे फायदा होगा, आप लोग जब सिलेक्शन लेंगे तो खुशी होगी और वो खुशी ही मेरे लिए फायदा है, ठीक है। तो आप लोग